Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathalite. In this video, we'll continue with exercise 17a from chapter circles. So starting with question number 19, part A. Now there are two parts, part A है, part B है. Part A में दो sub questions है. So let's read the question in the following figure. First part, if angle BAD is equal to 96 degrees, find angle BCD and angle BFE. Second part, prove that AD is parallel to FE. Now the only information given to us is that angle BAD is equal to 96 degrees. बाकी सारा information हम लोग को diagram देख के पता करना है. Okay. Now we have to find in first part angle BCD and BFE. BCD ये angle find करना है and BFE ये angle find करना है in first part. Prove that AD is parallel to FE. AD parallel to FE in second part. Now, over here in this circle, black वाला circle देखते हैं. A, B, C, D. All these points are lying on the circumference of the circle. मतलब जो quadrilateral ABCD है, that is a cyclic quadrilateral. सेम थिंग इन दी अदर सर्कल. ब्लू वाला जो सर्कल है BFEC, सारे पॉइंट्स जो है दे आर लाइंग ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ दिस ब्लू सर्कल. मीन्स दिस क्वाड्रिलैटरल इज ऑल्सो अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. एंड साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का प्रॉपर्टी हम लोग को पता है दैट ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. दैट इज इफ आई एड द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल देन द सम इज गोइंग टू बी 180 डिग्रीज. ओके. नाउ पहला जो एंगल फाइंड करना है BCD, वो इसका ऑपोजिट एंगल ही है, तो बहुत इजी है फाइंड करना. ओके, BCD तो हम लोग को इजीली मिल जाएगा. BFE ये भी बहुत इजी है. ओके, BCD हम लोग को पता चल जाएगा. वी नो BCD प्लस BAD इज इक्वल टू 180 डिग्रीज बिकॉज दे आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ दिस साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. ओके, B एंड C जो है दे आर कॉमन पॉइंट्स ऑफ बोथ द सर्कल्स. ठीक है, बिकॉज दोनों सर्कल्स B एंड C पे इंटरसेक्ट होते हैं. सो B एंड C ये वाले सर्कल में भी है और B एंड C ये वाले सर्कल में भी है इन बोथ द सर्कल्स. नाउ BCD तो मिल जाएगा. BFE कैसे फाइंड करेंगे? BFE इज ये सर्कल, ये क्वाड्रिलैटरल का एंगल है. अगर हम लोग राइट वाला सर्कल कंसिडर करें तो BFEC ऐसे है, BFEC. ओके, वी हैव टू फाइंड एंगल BFE. मुझे ऑपोजिट एंगल अगर पता होगा तो मैं ये एंगल फाइंड कर सकती हूँ. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का प्रॉपर्टी. डू आई नो दिस एंगल? कैन आई फाइंड दिस एंगल? येस, आई कैन ईजिली फाइंड दिस एंगल. एंगल BCE. एंगल BCE को ध्यान से देखो. इट इज़ एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. एंड हम लोग ने प्रॉपर्टी किया था एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का. इफ़ यू डोंट नो द प्रॉपर्टी प्लीज़ रिफर टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. ओके, वी हैड डिस्कस द प्रॉपर्टी अर्लियर व्हेन वी हैड बिगन द चैप्टर. एंगल BCE हम लोग ईजिली फाइंड कर सकते हैं. अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो मैं दूसरा मेथड भी बताती हूँ. नाउ ये वाला सर्कल, फर्स्ट वाला सर्कल कंसिडर करते हैं. ठीक है, ऐसे है क्वाड्रिलैटरल ABCD. ओके, ये तो क्वाड्रिलैटरल हो गया. ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया. आई हैव टोल्ड यू, अगर मैं कोई भी एक साइड को एक्सटेंड कर देती हूँ तो जो बाहर में एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज़ द एक्सटीरियर एंगल. ये BCE जो है एक्सटीरियर एंगल है और ये BCE ही हम लोग को फाइंड करना है. सो BCE जो है एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा. BCE एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये एक्सटीरियर है. इसके बाजू वाला एंगल उसका ऑपोजिट एंगल. नहीं समझ में आता है, नहीं याद रहता है,
एक्सटीरियर एंगल हो गया, उसका नेबरिंग एंगल, एंड उसके ऑपोजिट में जो एंगल है दैट इज इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. ठीक है, सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. आई नो दिस एंगल, मुझे पता है ये 96 डिग्रीज है, मतलब ये एंड ये दोनों सेम होगा. मुझे ये एंगल पता चल गया, देन मैं ऑपोजिट एंगल ईजिली फाइंड कर सकती हूँ. BFE ईजिली मिल जाएगा मुझे. ओके, सो BCD भी ईजी है, BFE भी ईजी है. इफ़ यू डोंट नो द प्रॉपर्टी, वन मोर मेथड इज देयर. I am not going to solve by that method, I'll be using this property only. But if you don't know this method, then BCD and BCE, they are forming linear pair. मतलब BCD plus BCE is equal to 180 डिग्रीज. BCD तो हम लोग को फर्स्ट पार्ट में ही मिल जाएगा, BCD हम लोग को पहले फाइंड करना है, तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हो जाएगा. ठीक है, ये वाला एंगल मिल गया, BCD मिल गया, तो BCD प्लस BCE इज इक्वल टू 180 डिग्रीज करके लीनियर पेयर का रीजन देके यू कैन फाइंड एंगल BCE. वंस यू फाइंड एंगल BCE, फिर BFE फाइंड करना ईजी है. ओके, so if you don't know this property, then you can also use that method. Nobody is going to cut your marks for using that method, but I would suggest that you should know the properties if you are doing this chapter. Okay, so coming to first part, given लिखना है हम लोग को. given I'm not writing down, it is very easy. ठीक है, तो एंगल BAD is equal to 96 degrees given में लिखना है. Also you have to write down ABCD is cyclic quadrilateral and angle BFEC is cyclic quadrilateral. So लिख देना quadrilateral ABCD is cyclic quadrilateral and quadrilateral BFEC is cyclic quadrilateral. Okay, so this is the given information. सिर्फ ये तीन चीज़ लिखना है and to find लिखना है. So to find में ये पार्ट तो नहीं आएगा, to find लिख दो and then first part में BCD and BFE and second part में to prove that AD is parallel to FE. This is the thing that you have to write. Okay, so एक to find हो जाएगा and second part में to prove हो जाएगा. So given, to find and to prove. Construction तो यहाँ पे नहीं करना है. So let us start with the solution now. Now first part में हम लोग को BCD and BFE find करना है. पहले BCD find करेंगे. Now we know that this is a cyclic quadrilateral, तो लिख लेते हैं that quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral. Okay, now we know angle BAD is equal to 96 degrees. Opposite angles का sum is 180 degrees. So angle BAD plus angle BCD is equal to 180 degrees. You have to give reason. Opposite angles of cyclic quadrilaterals are supplementary. Okay, I'm not writing down the reason. Now 96 plus angle BCD is equal to 180 degrees. Angle BCD is equal to 180 minus 96. 180 minus 96 gives 84. So angle BCD we got. ठीक है, BCD मिल गया, BFE फाइंड करना है. एंगल BFE कैसे मिलेगा? इफ़ आई नो एंगल BCE, इसका ऑपोजिट एंगल पता होगा तो मैं ये फाइंड कर सकती हूँ. ठीक है, सो BCE हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे यूजिंग एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल प्रॉपर्टी. ओके, अदर मेथड आई टोल्ड यू लीनियर पेयर वाला यूज़ कर सकते हो. BCD एंड BCE बोथ आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. सो BCD का वैल्यू पता है, BCE फाइंड कर सकते हो. ओके, I'm not using that method over here. I'll be using exterior angle of cyclic quadrilateral property. So angle BCE is exterior
angle of quadrilateral ABCD. Exterior angle of cyclic quadrilateral का property है that this exterior angle is equal to the interior opposite angle of the cyclic quadrilateral. Interior opposite angle कौन सा होगा? ये angle is exterior angle, उसका बाजू वाला angle, बाजू वाले angle का opposite angle कौन सा है? That will be the interior opposite angle. Okay? So angle BCE is equal to angle BAD. Exterior angle of cyclic quadrilateral, word लिखना पड़ेगा, सिंपल नहीं चलेगा, is equal to the interior opposite, short forms भी नहीं चलेगा, angle of cyclic quadrilateral. ओके, सो BAD तो मुझे पता है, BAD इज इक्वल टू 96 डिग्रीज. BCE पता चल गया, BCE पता चल गया तो अब BFE ईजिली पता चल जाएगा. अब हम लोग ये वाला क्वाड्रिलैटरल कंसिडर करेंगे, ठीक है. सो अब हम लोग क्वाड्रिलैटरल BFEC कंसिडर करते हैं, ठीक है. वील राइट डाउन क्वाड्रिलैटरल BFEC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. तो कौन से एंगल्स हम लोग कंसिडर करेंगे? BFE एंड BCE. BCE तो मुझे पता है, आई राइट डाउन द वैल्यू. एंगल BCE वी जस्ट फाउंड 96 डिग्रीज है, तो BCE प्लस BFE इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो नाउ वील राइट दैट. So angle BCE plus angle BFE is equal to 180 degrees. Reason opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. BCE 96 है, तो angle BFE is equal to 180 minus 96. Okay, this gives 84 degrees. ओके, सो BCD भी 84 मिला एंड BFE भी 84 मिला, दोनों को बॉक्स कर दो. ऑल राइट, नाउ सेकेंड पार्ट में हम लोग को प्रूव करना है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन था, सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है AD इज पैरेलल टू FE. जो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया है ना, वो ही यूजफुल होगा इन सेकेंड पार्ट. वी हैव टू प्रूव AD पैरेलल टू FE. फोकस ऑन AD एंड FE, दोनों को पैरेलल प्रूव करना है. पैरेलल लाइंस के लिए हम लोग ट्रांसवर्सल कंसिडर करते हैं, ठीक है. सो ट्रांसवर्सल वाले प्रॉपर्टीज ही यूज होंगे. डिपेंड्स ट्रांसवर्सल क्या फॉर्म कर रहा है, Z फॉर्म कर रहा है, C फॉर्म कर रहा है या F फॉर्म कर रहा है. Z मीन्स ऑल्टरनेट एंगल्स, ये दो पैरेलल लाइंस, बीच में ट्रांसवर्सल. और इफ इट इज़ F तो ये दो पैरेलल लाइंस एंड ये ट्रांसवर्सल, ठीक है. या फिर C फॉर्म कर रहा है, सो ये दो पैरेलल लाइंस एंड ये ट्रांसवर्सल, सो ये दो इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. सो ऑल्टरनेट एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है या इंटीरियर एंगल्स है, लेट अस चेक. AD एंड FE है, ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा, ये वाला कंसिडर करते हैं. वाई वी आर कंसिडरिंग दिस ट्रांसवर्सल? आई नो दिस एंगल, यहाँ पे बीच में पॉइंट B है. आई नो BAD ये 96 है एंड आई नो BFE अभी हम लोग ने फाइंड किया 84 है. ये गिवन है, ये हम लोग ने फाइंड किया है. दिस एंगल इज 96, दिस एंगल इज 84, दोनों को ऐड करके देखो तो 180 डिग्रीज आ रहा है. मीन्स दीज आर इंटीरियर एंगल्स formed by this parallel line and this transversal. So if I prove that sum of these two angles is 180 degrees, then I can say that AD is parallel to FE, where AF is the transversal. Okay, now we know that BAD is 96 and BFE is 84. BAD की जगह I can write FAD and AFE. Okay, so instead of BAD we'll take FAD as 96 and BFE की जगह पे AFE is 84. So we'll write that down now.
सेकेंड पार्ट, BAD एंड BFE मुझे पता है ये 84 है, ये 96 है. BAD की जगह आई कैन राइट FAD. नाउ एंगल FAD इज इक्वल टू एंगल BAD इज इक्वल टू 96 degrees. Reason F dash B dash A or A dash B dash F, whichever way you want to write. And एंगल BFE की जगह AFE लिख सकती हूँ मैं. एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल BFE इज इक्वल टू 84 degrees. A dash B dash F सेम थिंग. ठीक है, सो दोनों को एक साथ ही लिख दो. दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस. ओके, एंड कॉमन रीजन आ जाएगा A dash B dash F दोनों के लिए. Now we know these two angles. Now let us take the sum of these two angles. ये दो angles consider करने हैं. Angle FAD plus angle AFE is equal to 96 plus 84. This gives 180 degrees. Now sum of these two angles is 180 degrees and both these angles are lying on the same side of this line. ठीक है, दो lines है, दोनों एंगल सेम साइड पे लाई कर रहे हैं. Where this is the transversal means they are forming interior angles. Angle FAD and angle AFE lie on same side, okay, and their sum is 180 degrees. So therefore I can say AD is parallel to FE with AF. ये AF ट्रांसवर्सल हो जाएगा. ओके, AF ट्रांसवर्सल हो जाएगा where FAD and AFE are forming interior angles. So they lie on the same side and their sum is 180 degrees. Therefore they are interior angles. So angle FAD and angle AFE, I missed this statement, are interior angles. Okay, so ये लिखना पड़ेगा. Therefore AD is parallel to FE, hence we proved it. Okay, moving on to part B of question 19. ABCD is a parallelogram. A circle through vertices A and B meets side BC at point P and side AD at point Q. Show that quadrilateral PCDQ is cyclic. Now this question is totally different. इसका डायग्राम हम लोग को खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा. Okay, the diagram is not given to you, so don't get confused and don't consider part A as the diagram. Okay, and उसमें कुछ edit मत करना. You have to draw a fresh diagram. You are given ABCD is a parallelogram, so draw a parallelogram. ठीक है, ABCD parallelogram है. A circle through vertices A and B meets side BC at point P and side AD at point Q. Now circle दिया हुआ है, so there is a circle and there is a parallelogram and ये circle BC and AD को meet कर रहा है. Okay, so what we'll do, shift this circle. तो ये circle को shift करने के बाद ये ऐसे दिखेगा. There is a parallelogram and a circle. So there is this parallelogram ABCD and we are told that the circle passes through vertices A and B. ये दो vertices है of this parallelogram and the circle is passing through these two vertices. Not only that, it meets side BC at point P. BC को meet कर रहा है at point P and side AD at point Q. Okay. So this is the information we are given. We have to show PCDQ is cyclic. PCDQ
क्वाड्रिलैटरल बोला गया है, उसको प्रूव करना है साइक्लिक है। सो क्वाड्रिलैटरल के लिए मुझे ये लाइन तो ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी मैं ये क्वाड्रिलैटरल कंसिडर कर सकती हूँ। सो ज्वाइन दिस, ओके। सो वी हैव टू डू कंस्ट्रक्शन ओवर हियर। गिवन लिखना पड़ेगा, गिवन में सेम थिंग, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो यू जस्ट राइट डाउन क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड circle, okay, the circle, just write down the circle passes through A and B and is meeting BC at point P and AD at point Q. Okay, this is going to be the given, same thing, almost same thing hoga. Show that PCDQ is cyclic. So to prove PCDQ, quadrilateral PCDQ is cyclic, and then comes construction. So construction, I'll just write down join PQ, okay. Now ये क्वाड्रिलैटरल को साइक्लिक प्रूव करना है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का प्रॉपर्टी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। दैट इज इफ यू टेक सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, एनी टू ऑपोजिट एंगल्स, ये दो या फिर ये दो, तो उनका सम इज 180 डिग्रीज। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल में ये प्रॉपर्टी नहीं होता है। सो इफ वी प्रूव दैट सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज 180 डिग्रीज, देन ऑटोमेटिकली इट विल बी प्रूव्ड दैट इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मतलब ये जो क्वाड्रिलैटरल दिया है ना PCDQ, यहाँ से सर्कल पास हो सकता है। सर्कल विल पास थ्रू ऑल द 4 पॉइंट्स ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल, ओके। दिस इज व्हाट इट इम्प्लाइज। सो PCDQ को साइक्लिक कैसे प्रूव करेंगे? वी हैव टू कंसिडर एनी टू ऑपोजिट एंगल्स एंड उनका सम 180 डिग्रीज प्रूव करना है। बट यहाँ पे हम लोग को एंगल्स भी दिया हुआ नहीं है, ओके। सो मेजर्स कुछ भी नहीं दिया हुआ है। नाउ consider this and this or this and this. I am going to consider these two angles, okay. Now if I prove इनका सम 180 है तो ऑटोमेटिकली बाकी दो एंगल्स का सम भी 180 ही होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्रीज। तो दो एंगल का सम 180 है तो बाकी दो का सम भी 180 ही होगा। सो माई एम इज टू प्रूव एनी टू एंगल्स का सम, ऑपोजिट एंगल्स का सम इज 180 डिग्रीज। यू कैन इवन टेक दीज टू एंगल्स, ओके, इट डज नॉट मैटर। नाउ ये दो का सम, सो आई जस्ट राइट दिस डाउन, एंगल QPC प्लस एंगल QDC इज इक्वल टू 180, ये प्रूव करना है। ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कंसिडर टू एंगल्स, ऐसा कोई रिलेशन ढूंढो जिसमें सम ऑफ द टू एंगल्स इज 180 डिग्रीज एंड रिलेट दीज एंगल्स टू दोज एंगल्स। आर यू गेटिंग? ये डायरेक्टली नहीं मिलेगा हम लोग को। वॉट वी हैव टू डू इज कंसिडर टू एंगल्स जिनका सम 180 डिग्रीज है एंड वो एंगल्स को ये एंगल से इक्वल प्रूव करके फिर यू कैन सब्सटीट्यूट एंड से दैट येस सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 180 डिग्रीज, ओके। नाउ हाउ विल वी डू दैट? व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन डू वी हैव? वी आर गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सो ये सबसे बड़ा हिंट है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये एंगल एंड ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल एंड ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है। दैट इज वन थिंग। व्हाट इज द अदर प्रॉपर्टी? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल मतलब क्या हो जाएगा? मतलब मैं कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम लूँ तो 180 डिग्रीज हो जाएगा। नाउ वी आर गेटिंग समवॉट नियर टू द RHS दैट वी वांट, ओके। कोई भी दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स में लूँ, ओके। सो कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होगा, ओके। सो दिस इज वन थिंग दैट आई कैन इंट्रोड्यूस। नाउ व्हाट एल्स डू आई नो? लुक एट द फिगर केयरफुली। ये सर्कल जो है इसके थ्रू ऑल दीज 4 पॉइंट्स आर पासिंग, मतलब द सर्कल इज पासिंग थ्रू ऑल दीज 4 पॉइंट्स। मतलब ये जो क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है ABPQ, दैट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल,
ओके ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो गया बिकॉज ये क्वाड्रिलैटरल का सारा पॉइंट्स जो है दे आर लाइंग, ऑल द 4 पॉइंट्स जो वर्टाइसेस है दे आर लाइंग ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. सो दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. एक पैरेललोग्राम हमारे पास है, दूसरा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है. सो यही से हम लोग को सारा प्रॉपर्टीज मिलेगा. ओके नाउ ये जो क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है उसमें पैरेललोग्राम वाले कौन से एंगल्स हैं? लेट अस चेक. ये क्वाड्रिलैटरल है. ओके मतलब ऐसा है पी क्यू, मतलब these two angles are angles of the quadrilateral as well as angle of parallelogram. Are you seeing? ये quadrilateral का भी है and parallelogram का भी है. मतलब I can take sum of these two angles. I know angle DAB plus angle ABC is equal to 180 degrees because adjacent angles of parallelogram, okay, उनका sum is 180 degrees. Okay, so adjacent angles of parallelogram are supplementary basically. So angle DAB plus angle ABC is equal to 180 degrees. Okay, now this is what we have. DAB is basically nothing but QAB, ठीक है, and ABC is nothing but ABP. सो इनकी जगह पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ QAB प्लस ABC हो जाएगा ABP इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ओके नाउ हाउ विल आई इंट्रोड्यूस दीज टू एंगल्स ओवर हियर? हाउ विल आई इंट्रोड्यूस, हाउ विल आई रिलेट? पहले QPC पे आते हैं. QPC को मैं कैसे रिलेट कर सकती हूँ विथ QAB और ABP? हाउ कैन आई रिलेट? नाउ नोटिस ओवर हियर, ये फिगर में यहाँ पे QPC इज नथिंग बट एक्सटीरियर एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज equal to the interior opposite angle of the cyclic quadrilateral. इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये एक्सटीरियर एंगल है, उसके बाजू वाला एंगल, उसके ऑपोजिट में जो एंगल है दैट इज गोइंग टू बी द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल. ओके सो QPC इज इक्वल टू QAB. आई गॉट वन थिंग, QPC is equal to QAP by property. We got one thing. अब ABP को QDC से रिलेट करना है. How can we relate? ABP QDC. ABP and QDC ये दोनों तो opposite angles हो गए of parallelogram, and opposite angles of parallelogram are congruent. They are equal to each other. So ABC is equal to ADC, that is basically ABP, यहाँ पे ABP है, ABP is equal to QDC. मुझे QDC इसकी जगह पे इंट्रोड्यूस करना है. ये एंगल इससे इक्वल है, ये एंगल इससे इक्वल है, जस्ट सब्सटीट्यूट दैट, दोनों का सम क्या हो गया? 180 डिग्रीज हो गया. We got QPC plus QDC equal to 180 degrees. Therefore, quadrilateral PCDQ is cyclic. Okay? बहुत easy है, सिर्फ एक relation ढूंढना है जहाँ पे sum of angles is 180 degrees. We got this from this parallelogram. ठीक है? So we took these two angles, and ये angles सिर्फ parallelogram में नहीं है. They are also the angles of this quadrilateral cyclic quadrilateral. Okay, so main thing is your diagram should be correct. Okay, if your diagram is drawn properly, okay, and all the points are plotted properly, then you can easily figure out properties. याद रहना चाहिए, properties of parallelogram, properties of quadrilateral, properties of circle. Okay, so now let us start with the solution. Now
ये दो एंगल्स का सम 180 डिग्रीज प्रूव करना है. सो वील टेक अ रिलेशन जहाँ पे सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्रीज. Now how will we get that? We'll consider this parallelogram, and parallelogram में those angles which are inside this circle. Parallelogram का कौन सा एंगल सर्कल के अंदर है? कौन सा एंगल्स क्वाड्रिलैटरल का भी पार्ट है? ये दो एंगल्स, दिस एंगल एंड दिस एंगल, they are a part of this quadrilateral as well as this parallelogram. Okay, so we'll take these two angles. So quadrilateral ABCD is a parallelogram. Okay, you have to write full word. Now ABCD parallelogram है, so इसका opposite angles congruent होगा, तो हम लोग opposite angles भी लिख लेते हैं, and sum of these two angles is 180 degrees. That is also we'll write down. Now angle DAB plus angle ABC is equal to 180 degrees. Adjacent angles of parallelogram are supplementary. Full words लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है. So adjacent angles are supplementary, मतलब दोनों का सम हो जाएगा 180 degrees. Now we'll just write this information. और क्या information है हमारे पास? Opposite angles are congruent. So we'll just write down opposite angles, which are the angle DAB is equal to angle DCB and angle ABC is equal to angle ADC. Okay, opposite angles parallelogram are congruent or equal. Okay, we got this. ठीक है. सो पैरेललोग्राम में से यही इंफॉर्मेशन हम लोग को चाहिए था. नाउ वील कंसिडर क्वाड्रिलैटरल ABPQ. ठीक है. सो ABP and Q are lying on circumference of the circle. Therefore quadrilateral ABPQ is a cyclic quadrilateral. वर्ड लिखना पड़ेगा, ऐसे सिंबल नहीं ड्रॉ करना है. सो ABPQ cyclic quadrilateral है. Therefore I can say that this angle is the exterior angle. यहाँ पे मैं sum of angles नहीं consider कर रही हूँ. ठीक है. There might be some other method by which you can solve the question. I am following a different method over here. So if you are comfortable with that method, then you may proceed. So QPC is exterior angle of this quadrilateral. Okay. So angle QPC is equal to angle BAQ. Exterior angle of the quadrilateral is equal to the interior opposite angle. Okay. So angle QPC is exterior angle of quadrilateral, cyclic quadrilateral ABPQ. ठीक है. Therefore QPC is equal to angle QAB. Okay. You have to give a reason for this. Exterior angle of cyclic quadrilateral is equal to the interior opposite angle of the quadrilateral. So ये exterior angle is equal to this interior opposite angle. हम लोग ने ये एंगल को ये एंगल से रिलेट कर दिया. अब ये वाला एंगल लेना है. These are the two angles जिसका सम इज 180 डिग्रीज. उसमें से ये एंगल को ये वाले एंगल से रिलेट कर दिया.
अब इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है? वी हैव टू प्रूव सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 180 डिग्रीज. कीप इन माइंड ये दो एंगल्स का सम 180 डिग्रीज प्रूव करना है. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. वी प्रूव्ड वन एंगल. ये एंगल को ये एंगल से प्रूव करना पड़ेगा इक्वल. दिस इज इक्वल टू दिस एंगल. वी जस्ट रोट ओवर योर ABC is equal to ADC. ABC and ADC. ABC is nothing but ABP and ADC is nothing but QDC. सिर्फ थोड़े से चेंजेस लाने हैं. We got both the things. QPC is equal to QAB. QAB is nothing but DAB. ओके, सो यहाँ पे जो हम लोग को रिलेशन मिला है सिर्फ उसमें ये सब्सटीट्यूट करना बाकी है. वी हैव गॉट एवरीथिंग ओवर हियर. इट इज़ वेरी वेरी इजी. ओके, QPC इज इक्वल टू QAB. नाउ एंगल QPC इज इक्वल टू एंगल QAB. QAB इज नथिंग बट DAB. सो आई कैन राइट DAB. QAB बोलो या DAB बोलो, एक ही बात है. A', Q', D. गिव रीजन ओवर योर. एक एंगल मिल गया, ये वाला कंसिडर करना. ये रिलेशन पे ध्यान दो. ABC इज इक्वल टू ADC. यहाँ पे हम लोग को मिल गया है. ADC इज नथिंग बट QDC. एंगल ABC is equal to angle ADC. Now angle ABC is equal to angle QDC. ठीक है. Why? A', Q', D. सेम रीजन. ADC बोलो या QDC बोलो, एक ही बात है. एंगल तो उतना ही रहेगा, सिर्फ आर्म को कट कर दिया है एंगल के. सो A', Q', D. ओके. एंगल DAB की जगह QPC एंड एंगल ABC की जगह पे QDC सब्सटीट्यूट कर देना है. सम इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. QPC प्लस QDC इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. सो नाउ वील प्रोसीड विद दैट. नाउ नंबर दिस एज 1 और A और व्हाट्सोएवर एंड ये भी मार्क कर लो. ठीक है. 2 and 3 और B and C, वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू नंबरिंग करो या फिर लेटर्स के हिसाब से नेम कर दो. नाउ ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है. सो फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 and 3, what can I say? DAB plus ABC is equal to 180 डिग्रीज. DAB की जगह पे QPC, ABC की जगह पे QDC is equal to 180 degrees. So we got this. QPC plus QDC is equal to 180 degrees. So sum of opposite angles of quadrilateral PCDQ बोला गया है. सो वील नेम इट अकॉर्डिंगली PCDQ. क्वेश्चन में वैसे ही दिया है. सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ PCDQ इज 180 डिग्रीज. दैट इज ऑपोजिट एंगल्स quadrilateral PCDQ are supplementary. So you can write either way. कैसे भी लिख सकते हो, या तो ये स्टेटमेंट लिखो या तो ये लिखो या फिर दोनों भी लिखो. एक ही बात होता है, दोनों का मीनिंग एक ही है. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ PCDQ आर सप्लीमेंट्री. देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल PCDQ इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. फुल वर्ड लिखना है, सिंबल नहीं ड्रॉ करना है. ऑटोमेटिकली बाकी दो एंगल्स का सम इज 180 डिग्रीज. ओके, सो यू कैन जस्ट राइट डाउन इफ यू वांट टू दैट DQP प्लस PCD, ये दो एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ रिमेनिंग एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल.
Okay, so hence we proved that PCDQ is a cyclic quadrilateral.